सुबह का समय, आरती की घंटी, पूजा की सुगंध और चिड़ियों की चहचहाहट से घर गूंज रहा है। आरती थाली लेकर आंगन में आती है। हे भगवान, आज भी सबका दिन शुभ हो। सासू माँ की तबीयत ठीक रहे। आरती बेटा, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। सबके लिए शिकंजी बना देना दोपहर में। जी माँ जी, अभी नींबू काट के रखती हूँ। उसी समय मंझली बहू प्रियंका मोबाइल पर रील्स चलाते हुए बाहर आती है। उसने नाइट सूट पहना है, बाल खुले हुए। मम्मी जी, आज मैं व्लॉग शूट करने वाली हूँ। मेरी इंस्टा स्टोरी पे 10 के व्यूज आ रहे हैं। बहू, जब व्यूज आ रहे हैं तो कुछ सलीके से भी कपड़े पहन ले और थोड़ी रसोई की भी फिक्र कर लिया कर। अरे मम्मी जी, आरती भाभी तो सब संभाल ही लेती हैं। मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। अब सबसे छोटी बहू नीला तेजी से बाहर आती है, चिल्लाते हुए। कौन छेड़ता है मेरी चीजें? मेरा हेयर ड्रायर कहाँ गया? नीला, तुमने कल रात पूजा घर के पास रखा था। मुझे मत बताओ, मैं किसी की सुनती नहीं। बहू, ये घर है, कोई मेकअप स्टूडियो नहीं। सबको एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है। दिन ढलता है। घर के कोने कोने से शिकायतों की आवाज आने लगी है। माँ जी, आरती भाभी हर बात में टोक देती हैं। कभी कभी तो लगता है मैं नौकर हूँ। और मुझसे तो हर समय कहा जाता है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मैं अब चुप नहीं रहने वाली। तुम दोनों ये क्यों नहीं समझती कि घर तभी चलता है जब सब साथ चले। अकेले चलने से केवल दूरी बनती है। माँ जी, जमाना बदल गया है। अब हर कोई इंडिविजुअल है। लेकिन परिवार का मतलब ही साथ चलना होता है प्रियंका। तभी शिवम, रजत और मोहित आते हैं। माँ, सब ठीक है? आवाजें बाहर तक आ रही थी। बेटा, घर में बहुएं जब साथ नहीं होती तो घर का सुकून भी खो जाता है। एक दिन सुमित्रा देवी अचानक बीमार हो जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं 2 हफ्ते बेड रेस्ट जरूरी है। उम्र के इस मोड़ पर ध्यान रखना जरूरी है। इन्हें कोई चिंता ना हो, पूरा आराम चाहिए। मैं सब संभाल लूंगी। माँ जी की दवा, खाना, सब। मैं तो अगले हफ्ते मुंबई फैशन शो में जाऊंगी। ये मेरे करियर का मौका है। मुझे नहीं करना ये सब सेवा टेवा। मम्मी जी तो आरती भाभी की ही सुनती हैं। अगले कुछ दिन आरती अकेली ही माँ जी की सेवा करती है। खाना, दवा, तेल मालिश, हर काम। एक दिन रात में सुमित्रा देवी के कमरे से आवाज आती है, पानी। अरे आरती भाभी उठ जाएंगी। मैं नहीं जाने वाली, मुझे तो नींद प्यारी है। आरती उठती है, दौड़ती है, माँ जी को पानी देती है, सिर पर पट्टी रखती है। बेटी, तू ही असली बहू है इस घर की। अब सुमित्रा देवी को बीमार पड़े 5 दिन हो चुके हैं। आरती लगातार उनकी सेवा कर रही है। प्रियंका मुंबई जाने की तैयारी कर रही है और नीला पूरा समय मोबाइल पर लगी रहती है। रात का समय, आरती माँ जी को दवा देकर सोने जा रही होती है। आरती, एक बात तो हूँ, बुरा मत मानना। आपका कहा बुरा कैसे लगेगा माँ जी? बताइए। शादी के वक्त मैंने सोचा था कि प्रियंका पढ़ी लिखी है, फैशनेबल है, दुनिया देखेगी। नीला जवान है, तेज है, लेकिन तूने तो माँ बनकर निभाया। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। सेवा तो मेरा फर्ज है। दूसरी ओर प्रियंका वीडियो शूट कर रही है। हाय गाइस, आज मैं जा रही हूँ मुंबई अपने फैशन शो के लिए। मम्मी जी थोड़ी बीमार है, बट आरती भाभी है ना संभालने को। नीला अपने कमरे में दोस्तों से वीडियो कॉल कर रही है। यार, इस घर में तो हर समय बस काम ही काम, किसी की फीलिंग्स कोई समझता ही नहीं। रात का समय, जोर की आंधी चल रही है, बिजली चली गई है। सुमित्रा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आरती बेटा, सांसें भारी लग रही हैं। आरती दौड़कर डॉक्टर को बुलाने जाती है। प्रियंका अपना सूटकेस तैयार कर रही होती है। भाभी, सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, उबर बुक करवा दो ना। माँ जी की हालत बहुत खराब है। प्रियंका, तू देख तो सही उन्हें। मैं डॉक्टर थोड़े हूँ भाभी, मुझे फ्लाइट मिस नहीं करनी। नीला अब तक कमरे से बाहर भी नहीं निकली। डॉक्टर आता है, रिपोर्ट देखकर कहता है, रात को इन्हें हल्का हार्ट अटैक आया है। सही समय पर देखभाल नहीं होती तो कुछ भी हो सकता था। ओह नो, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैं तो सो रही थी। माँ जी को कुछ हो जाता तो क्या तुम लोग जागती भी?
अगले दिन सुमित्रा देवी अपने कमरे में सभी को बुलवाती हैं। तीनों बहुएं, तीनों बेटे सामने खड़े हैं। मैं अब ये घर, इसकी जिम्मेदारी और इसकी इज्जत आरती को सौंपती हूँ। सभी चौंकते हैं। माँ जी, क्या मतलब? मैं भी तो बहू हूँ। और मैं तो सबसे छोटी हूँ, ये भेदभाव क्यों? तुम दोनों ने मुझे वक्त पर अकेला छोड़ दिया। मैं किसी को जिम्मेदारी तभी देती हूँ जब भरोसा हो। माँ जी, मैं मानती हूँ कि मैंने आपको नजरअंदाज किया। शायद मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। माँ जी, मैं आपकी बात नहीं मानती थी, पर अब समझ में आता है कि रिश्ते में मैं नहीं हम होता है। समय बीतता है। प्रियंका अब वीडियो ब्लॉगिंग से हटकर महिलाओं के लिए फैमिली हेल्थ पर काम करती है। नीला ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। माँ जी, आरती भाभी से बहुत कुछ सीखा मैंने। अब मैं भी सुबह मंदिर जाती हूँ। और मैं अब आरती भाभी से रेसिपी सीख रही हूँ। माँ जी कहती थीं, घर वही चमकता है जहाँ सब एक साथ हों। अब लगता है बात सही थी। घर का आंगन, सब मिलकर खाना खा रहे हैं। सुमित्रा देवी मुस्कुरा रही हैं। बहुएं सिर्फ घर की शोभा नहीं होती, वे उसकी नींव होती हैं। नींव अगर मजबूत हो तो घर कभी नहीं डगमगाता। तीनों बहुएं एक स्वर में, आपने हमें सिखाया माँ जी, और अब हम मिलकर इस घर को संभालेंगे।